एक जजमेंट है जिस पे बहुत चर्चा होती है, यूनैनिमस दिया गया, क्रिटिक्स ने कहा ऑथरलेस, एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया। अयोध्या का जज जी, राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ टाइटल सूट का जो डिस्प्यूट है जी, क्या चल रहा था आप लोगों के जहन में? एक वो तस्वीर भी आई जस्टिस रंजन गोगोई के हवाले से, जिसमें पांचों ब्रदर जज एक दूसरे के फिर हाथ पकड़े, शायद आप लोग लंच के लिए गए थे, उसके बाद डिनर के लिए गए थे। डिनर के लिए, ओके। गोगोई साहब ने ट्रीट किया था हम लोगों को, सबको। जी, ये उनका रिटायरमेंट वाली ट्रीट थी या नहीं वाली? एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको उसमें काफ़ी लिखा हुआ है सर। जजमेंट कोई साधारण जजमेंट नहीं था, 30,000 पन्ने का रिकॉर्ड था। एक रिटायरमेंट आ रही थी, गोगोई साहब को ये पता था, मैं जब हम काम कर रहे थे मेरी खुद की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, मैं बैठ जाऊं किसी सोफ़ा पे, मुझे उठना नामुमकिन हो गया था, इतना बैक में पेन हो गया था काम करते पढ़ते 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 पढ़ते। तो जजमेंट जब हो गया तो सबको एक ऐसे एहसास हुआ कि चलो बड़ा एक बोझ कंधे से हमने अपनी एक जिम्मेदारी को निभाया है। तो उस दिन उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही चाय पी रहे थे साहब के चेम्बर में, उन्होंने कहा चलो मैं आपको डिनर पे ले जाता हूँ। बस उन्हें ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा आपको डिनर पे ले जाता हूँ। इट वॉज नॉट अ सेलिब्रेशन, इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ कि हमने एक जो कार्य था इतना बड़ा, 300 साल 400 साल जो ये सवाल पैदा हुआ था हमारे समाज में, उसका हमने हल निकाला था। आपने ऑथरलेस के बारे में कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं आ रहा हूँ उस पर। बस ये दर्शकों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, 5 जजेस की बेंच थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस रंजन गोगोई, इसके अलावा जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस बोबडे थे, जस्टिस अशोक भूषण थे और जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे। ये 5 जजेस ने पूरी सर्वसम्मति से 5-0 से 9 नवंबर 2019 को ये सर्वसम्मति से फैसला दिया। सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए, राम मंदिर का निर्माण हो, पूरी 2.77 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए दी जाए। कोर्ट ने ये भी माना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बंटवारा गलत था और ये भी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराना और 1949 में मूर्तियों का रखा जाना भी कानून का उल्लंघन था। अब ये जो 1045 पन्ने का जजमेंट है जो हम सब लोगों ने पढ़ा, समझने की कोशिश की, अब इसकी आलोचना पर बात करता हूँ मैं। जस्टिस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने कहा ये एक बिना लेखकों के नाम वाला फैसला है जिसे तथाकथित ऑथरलेस कहा गया, लेकिन खुद लेखक ने, उनका इशारा आपकी तरफ था, कहा कि उन्होंने ये फैसला एक देवता से बातचीत के बाद लिखा था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ लगता है कि इस मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाने का एक सोचा समझा फैसला लिया गया, जबकि मध्यस्थ सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि एक समझौता हो चुका है, लेकिन सभी पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगर जजेस खुद पक्षों के साथ बैठे होते तो शायद कोई बातचीत से हल निकल सकता था। उन्होंने आगे कहा इतनी जल्दी क्या थी, वे थोड़ी देर और क्यों नहीं इंतज़ार कर सकते थे? एक ही वजह है, 9 नवंबर 2019 यानी फैसले की तारीख, जो जस्टिस गोगोई के रिटायरमेंट से लगभग 10 दिन पहले थी। इतना बड़ा मुद्दा था, जल्दबाजी में निपटाना ठीक नहीं था। योर रिएक्शन सर? देखिए, मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने हाल ही में कहा था सर। अब ये बात है कि कई न्यायाधीश अपने निवृत्ति के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं, शायद वो समाज सुधारक बनना चाहते हैं। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा है उससे मैं ऑब्वियसली सहमत नहीं हूँ। उनकी राय है, पर उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि दिस वाज एन ऑथरलेस डिसीजन। ऑथरलेस डिसीजन क्यों था, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मसला ऐसा था जो हमारे समाज को, देश को कम से कम 100 साल से ज़्यादा तो हो गए थे। इतना तनाव हुआ था, ब्रिटिश काल में तनाव हुआ था, उसके पहले तनाव हुआ था, उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद तनाव हुआ था। जब हमने इसको तय किया, सारे जजेस में चर्चा हो गई। चर्चा तो हर रोज़ रहती थी हमारी, इनफॉर्मली, फॉर्मली। शाम को हम जब कोर्ट से उठते हैं तो बेंच में जो
लीडर होते हैं, प्रिसाइडिंग जज होते हैं, वो कहते हैं चलिए चाय पी के, चाय के लिए आइए मेरे चैम्बर में, उस समय चर्चा होती है। उस समय हमने तय किया कि इसमें जजमेंट किसने लिखा है ये हम नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों? ये मसला ऐसा था, कोई सर्वसाधारण मसला नहीं था। इसमें समाज में इतना ज़्यादा तनाव हुआ था, हम सबको पता ही है, इसका इतिहास हमें पता है। तो हमने सबने सोचा कि हम निर्णय जो भी हो, पर एक आवाज़ में, इन वन वॉइस वी शैल स्पीक। We had Justice Abdul Nazir, who is a Muslim, on the bench, and we all felt that it is critical in a case like this that we speak with one voice. कई सिविल लॉ सिस्टम्स ग्लोबली, दो बड़ी सिस्टम्स हैं, सिविल लॉ सिस्टम्स और कॉमन लॉ सिस्टम्स। सिविल लॉ सिस्टम्स में जो भी निर्णय होता है, निर्णय के ऑथर का कभी नाम नहीं लिखा जाता। कॉमन लॉ सिस्टम्स में ब्रिटिश है, अपनी ही सिस्टम है, इसमें नाम लिखा जाता है ऑथर का, डिसेंट का भी नाम लिखा जाता है। हमने इसलिए तय किया था कि इस जजमेंट में हम एक समाज में, देश को हम एक संदेश दे देंगे कि जो भी विचार विमर्श जजमेंट के पहले हुआ, जब अंतिम निर्णय आया, हम सारे जजेस उसमें साथ हैं। और देश को हम एक संदेश देना चाहते थे कि हम सारे एकजुट एक साथ हैं इस जजमेंट में। फिर ना जज ए, ना जज बी, सी, डी और ई का ये जजमेंट है, सारे जजेस एक साथ हम रहे हैं इस जजमेंट में। इसलिए इट वाज द नेम ऑफ द ऑथर वाज नॉट प्रोनाउंस्ड इन द जजमेंट। इसमें एक सप्लीमेंट्री नोट भी है एक जज की, वो सप्लीमेंट्री नोट में भी कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये ऑथरलेस जजमेंट की ये बात है। फाइनल पॉइंट जो मुरलीधर साहब ने परसों बात की, उन्होंने कहा कि मीडिएशन चला था, तो मीडिएशन क्यों नहीं चलने दिया। वो कहते हैं कि एक वजह है कि 9 नवंबर को जस्टिस गोगोई का रिटायरमेंट था, तो क्या फ़र्क पड़ता, उनको रिटायर करने देते, मीडिएशन चलती। अरे कोई ये जोक है? वो जज रहे हैं, खुद जज रहे हैं। उन्होंने ये कहना मुझे ताज्जुब हुआ। कोई बाहर का व्यक्ति कहे तो ठीक है, आपने पूरा मामला सुना है। सुनवाई के दौरान मीडिएशन चल रहा था, मीडिएशन को फुल अपॉर्चुनिटी दे दी गई, मीडिएशन में कोई हल नहीं निकला। मीडिएशन में आपको पता है 3 लोग थे, मीडिएटर्स थे, श्री रविशंकर जी थे, एक फॉर्मर जज थे, और एक व्यक्ति थे जैसे मिस्टर श्रीराम पांचू थे, और हमारे फॉर्मर जज थे। मीडिएशन रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। मीडिएशन रिपोर्ट पढ़ के ये पता चला कि कोई हल नहीं हुआ है जो एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ है। सारे पार्टीज़ को मीडिएशन का हल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मीडिएशन में कोई हल नहीं निकला। अब हम क्या कहते, ठीक है और 15-20 साल निकलने दीजिए, मीडिएशन चलता रहेगा। लोग हंस पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट है क्या है। आपने मैटर को सुना है, आपने पूरी बहस सुनी है, अब आपको निर्णय देना है। मीडिएशन हो जाता तो मीडिएशन का हम सेटलमेंट ले लेते। मीडिएशन नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है मीडिएशन नहीं हुआ है और चलने दीजिए 20 साल। मुझे ताज्जुब हुआ कि मुरलीधर साहब जैसे व्यक्ति जो उन्होंने जुडिशरी को देखा है, ये बात कर भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। सर उन्होंने एक पॉइंट और रेज किया कि जब स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के और एक बात उन्होंने कहा, मैं सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर दूं। हाँ, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरा जिक्र किया कि जिन्होंने जजमेंट लिखा है देवता को, वो देवता को उन्होंने अपील किया। अब मैंने जैसे कहा कि the judgment has no attribution of author. So as a person who is a disciplined judge of the system, I'll stand by the fact that it is authorless. शायद वो वीडियो क्लिप देखते तो उनको पता चलता कि कई बार सोशल मीडिया को आप पढ़ के देख के आप अपनी राय बनाना कई बार गलत भी हो सकता है। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए।